वर्नलाइजेशन में क्या करा आपने, सबसे पहले तो दैट इज अ चिलिंग ट्रीटमेंट और कोल्ड ट्रीटमेंट। नाम से समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, जो आपके सीड हैं जिनको जर्मिनेट करना है आपको, वो जर्मिनेट होके पहले प्लांटलेट्स में बनेंगे, प्लांटलेट्स के बाद फिर वो प्लांट बनेंगे मैच्योर प्लांट। तो आप उनकी प्लांटलेट वाली यानी जो वेजिटेटिव फेज वाली जो कंडीशन है, जो स्टेज है बेटा, उसको जल्दी खत्म करवाओगे। तो आप सीड को क्या करोगे यहाँ पे बेटा, बहुत ठंडे टेम्परेचर में रखोगे, ठीक है। चिलिंग ट्रीटमेंट दोगे, कोल्ड टेम्परेचर पे रखोगे, जिससे कि वो अपनी जो फेज है बेटा वेजिटेटिव, उसको जल्दी कंप्लीट कर ले। कैसे करेंगे आप वो समझो। यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या हुआ बेटा, अंडरस्टैंड। ठीक है। इट इज द फिनोमेना इन विच सम प्लांट्स depends quantitatively and qualitatively on exposure to low temperature। लो टेम्परेचर इसलिए हमने इसको बोला चिलिंग ट्रीटमेंट और कोल्ड ट्रीटमेंट फॉर फ्लावरिंग। यहाँ पे आप फ्लावरिंग करवा रहे हो यानी रिप्रोडक्टिव फेज जल्दी लेके आ रहे हो, फ्लावरिंग यहाँ पे करवा रहे हो। आपने फोटो पीरियडिज्म में भी फ्लावरिंग देखी थी, लेकिन वो आपके लाइट से रिलेटेड थी। वर्नलाइजेशन आपका टेम्परेचर से रिलेटेड है, कि यहाँ पे आप कम टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे फ्लावरिंग के लिए। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, फ्लावरिंग को जल्दी कराने के लिए। अब भाई वो आप जो फ्लावर करवा रहे हो, या तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, भाई अच्छी क्वालिटी के फ्लावर जल्दी से बनवाएं, तो आप वर्नलाइजेशन कर रहे हो, या उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फ्लावर बने। जितने ज्यादा फ्लावर बनेंगे भाई, उन सभी में आप रिप्रोडक्शन करवाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हर एक से आपका फ्रूट मिलेगा, आपको दैट इज डिजायर प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप फ्लावरिंग की क्वालिटी या उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए आप क्या कर रहे हो, लो टेम्परेचर पे आप प्लांट्स के पार्ट्स को रख रहे हो, आप वर्नलाइजेशन करवा रहे हो। फायदा क्या है इससे, इट प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट जो आपका बहुत देर में हो रहा होता है, नॉर्मली नेचुरली रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट यानी जो रिप्रोडक्टिव फेज आएगी वो बहुत लेट आ रही है नेचुरली प्लांट के अंदर, आप उसको जल्दी करवा रहे हो। प्रिकॉशियस का मतलब यही है बेटा, कि कहते हैं ना बहुत से बच्चों के लिए हम लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे हैं लेकिन काम बड़े जैसे करते हैं, यानी छोटी से एज में ही आप बड़े जैसे काम करने लग जाओ, उसको कहते हैं प्रिकॉशियस। तो आप क्या कर रहे हो, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट बहुत जल्दी करवा रहे हो, जो कि नेचुरली कैसे हो रही है, आपकी लेट हो रही है। तो ये फायदा है, क्योंकि आप जल्दी रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट करवा लोगे, जल्दी फ्लावरिंग करवा लोगे, तो आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी बनेंगे। आई बात समझ में आशीष, रितिका, समीक्षा, अविनाश एंड आराधना। प्रिकॉशियस का मतलब क्लियर हुआ। प्रिकॉशियस का मतलब ध्यान रखना, प्रिकॉशियस का मतलब छोटी सी उम्र में बड़े जैसे काम, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ इजी वर्ड में ताकि भूलो नहीं आगे। छोटी एज में बड़े जैसे काम, है ना, बड़े लोगों जैसे काम करना। तो दैट इज आप रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को जल्दी लेकर आ गए। इट इनेबल्स द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। मतलब आपके प्लांट्स को क्या कर दिया भाई, मैच्योरिटी जल्दी के लिए आए, आपके प्लांट्स में जल्दी मैच्योरिटी लेकर आ गए, ये एडवांटेजेस है, ताकि प्लांट आपका प्रोडक्ट जल्दी दे रहा है, फ्रूट जल्दी दे रहा है, बस। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्नलाइजेशन, अब यहाँ पे आपके कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें दो तरह की वैरायटी है, आपका व्हीट, बार्ले, राय, और भी कुछ प्लांट्स हैं जिनके एग्जाम्पल्स आप आगे पढ़ोगे। उनमें आपको दो तरह की वैरायटी देखने को मिलती है। अब ये समझो, ये है समझने वाली बात, इसमें से स्पेशली विंटर वैरायटीज जो है ये समझने वाली है। पहले आ जाओ स्प्रिंग वैरायटीज। स्प्रिंग वैरायटीज मींस क्या होता है बेटा, इनका जो ग्रोइंग पीरियड होता है, ग्रोइंग सीजन एक ही होता है, दे हैव अ सिंगल ग्रोइंग सीजन, ठीक है। ये क्या करेंगे, इस पूरी लाइन का मतलब मैं अगर समझाऊं तो एक वर्ड में, दैट विल विद इन अ फ्यू मंथ, विद इन अ फ्यू मंथ दे प्रोड्यूस ग्रेन, दे प्रोड्यूस ग्रेन। ये जो पूरी लाइन मैंने बताई है उसको एक इजी समरी में समझा दिया। ये कुछ ही महीनों के अंदर आपको आपके ग्रेन बना के दे देंगे, जो आपका प्रोडक्ट है बना के दे देंगे। जैसे कोई प्लांट था, मैंने उसको क्या किया बेटा, स्प्रिंग सीजन में प्लांट किया, ठीक है। और स्प्रिंग सीजन के बाद जैसे ही विंटर सीजन आया, वो आपका जर्म आपका अच्छे से डेवलप हो गया, उसमें मैच्योरिटी आ गई और उसने अपने ग्रेन दे दिए। जैसे सपोज करो कि भाई मैंने कोई एक प्लांट था जिसको मैंने ग्रो कराया, ए प्लांट है कोई, इसको मैंने ग्रो कराया बेटा अक्टूबर में, जस्ट एक एग्जांपल है ना, अक्टूबर में ग्रो कराया मैंने,
और ये आपका ग्रो होने के बाद इसने फरवरी तक में आपका क्या कर दिया, इसको हमने फरवरी में हार्वेस्ट कर लिया, यानी हमारे जो ग्रेन थे हमने फरवरी में ले लिए, अक्टूबर में लगाया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यानी 4-5 महीने के अंदर ही इसने हमें क्या कर दिया, हार्वेस्ट करके हमें हमारे प्रोडक्ट दे दिए, हमें हमारा ग्रेन जो था, हमें जो चाहिए था वो हमें प्लांट से मिल गया कुछ ही महीने के अंदर, विद इन अ फ्यू मंथ हमने हमारा प्रोडक्ट ले लिया। तो ऐसी वेराइटीज को आप कहते हो स्प्रिंग वेराइटी। बात समझ में आई बेटा? आशीष, समीक्षा, रितिका, अविनाश एंड आराधना, बेटा ये समझने वाली बातें हैं, क्लियर हुई ये वाली चीज? यस सर। ठीक है, यानी विद इन अ मंथ, विद इन अ फ्यू मंथ आपने जो भी प्रोडक्ट, जो भी प्लांट लगाया था, आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपको अपना प्रोडक्ट मिल चुका है। तो दीज आर नॉर्मली प्लांटेड इन स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन के टाइम में आपने इसको लगाया, ओके, एंड कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, यानी जैसी हार्वेस्ट, ग्रोइंग सीजन का मतलब कि जैसे ही इसका डेवलप होने का टाइम आया, फ्लोरेसेंट होने का टाइम आया कि भाई ये ज्यादा अच्छे से फ्लोरिश्ड हुआ, ठीक है, अच्छे से और ग्रो कर गया, डेवलप हो गया, आपका जैसी डेवलप होगा आप इसको यूज कर लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे। तो आपने कुछ ही महीनों के अंदर अपना प्लांट लगाया और आपका प्रोडक्ट आपको मिल गया, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग वेराइटीज, बेस्ट वेराइटीज होती है, कोई ज्यादा इसमें तामझाम है ही नहीं, लगाओ और ले लो अपने प्रोडक्ट्स, दैट्स ऑल। रितिका क्लियर वाली बात बेटा? समीक्षा तुम दोनों क्लियर हुई? आशीष? यस यस सर। ठीक है, समीक्षा बच्चे आपका रेस्पॉन्स? ठीक है बेटा, ठीक है। अब आ जाओ विंटर वेराइटीज, दैट इज कॉल्ड बाइनेरियल प्लांट्स। ये समझने वाली चीज है, वर्नलाइजेशन हम यहाँ करवाते हैं, ठीक है, इन प्लांट्स में हम वर्नलाइजेशन करवाते हैं, दैट इज योर बाइनेरियल, बाइनेरियल प्लांट, इसको समझो। यहाँ पे बेटा आप क्या कर रहे हो, इस पूरी लाइन को मैं एक पहले समरी में समझा देता हूँ कि यहाँ कर क्या रहे हैं। यहाँ पे बेटा आपका जो होता है, नॉर्मली विंटर वेराइटीज होती क्या है, दैट दैट विल टेक मोर देन वन ग्रोइंग सीजन, मोर देन वन ग्रोइंग सीजन। आपने स्प्रिंग सीजन में तो आपका एक ही सीजन, जो स्प्रिंग वेराइटीज थी उसमें तो एक ही सीजन में आपने अपनी प्लांट ले लिए, प्लांट लगाए और अपना ग्रेन ले लिए, लेकिन यहाँ इतनी जल्दी नहीं बनते ग्रेन आपके, जो है जो आपका प्रोडक्ट है वो इतनी जल्दी नहीं बन रहा, ठीक है, एक सीजन से ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, नॉन नेचुरली, यानी अगर मैं आज लगाऊं तो अगली साल जाकर फिर मुझे मिलेगा कहीं अपना प्रोडक्ट, इतना टाइम लग रहा है। तो विंटर वेराइटीज में आपको एक ग्रोइंग सीजन से ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन स्प्रिंग वेराइटीज में आपको एक ही ग्रोइंग सीजन में आपको अपना प्रोडक्ट मिल गया। विंटर वेराइटीज जिसको हम बाइनेरियल प्लांट्स भी बोलते हैं, इफ दे प्लांटेड इन स्प्रिंग would normally fail to flower or produce mature grain within a span of flowering season. Hence, they are planted in autumns. Means हम इन प्लांट्स को का लगाना, अगर इनको स्प्रिंग में लगाएं तो बेटा उससे हमें फायदा नहीं होता है। हम इसलिए इन प्लांट्स को किस टाइम पे लगाते हैं, आपके ऑटम में लगाते हैं, ऑटम के टाइम इनको लगाएंगे। They germinate and over winter come out as a small seedling, resume growth in spring and are harvested usually around midsummer. अब इस पूरी कहानी को ना यहाँ समझना, इस पूरी चीज को यहाँ समझना, अपने तरीके से हम समझाएंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि सपोज करो हमारा कोई प्लांट है ए, ठीक है, मैंने इसको ग्रो करा रहा हूं आपका, जस्ट सपोज करो अगस्त के टाइम पे मैंने इसको ग्रो कराया, ठीक है, अगस्त के टाइम पे मैंने ये सीड थे, ये सीड लिए थे, इनको मैंने अगस्त के टाइम पे लगाया, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगस्त यानी आपका अगस्त सितंबर, ऐसा नहीं है कि आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस टाइम पे लगा लिया सपोज करो हम, ठीक है, ये सीड हमने लगाया। अब क्या हुआ, जब विंटर आई तो विंटर आने के टाइम पर ये सीड क्या हो गए आपके, जर्मिनेट हो गए, सीडलिंग हो गई, ठीक है, सीडलिंग हो रही है विंटर के टाइम पे। कब हो रही है, विंटर के टाइम, विंटर के टाइम पे सीडलिंग हुई, ओके, एंड विंटर के बाद फिर क्या है, समर आ गई। जब समर आए तो ये जो सीडलिंग थी, जो थोड़े बहुत प्लांट्स बने थे, इन्होंने सीडलिंग को रोक लिया, वो डॉर्मेंसी वाली स्टेज में आ गए, ठीक है, समर में इनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ, इन सीडलिंग्स में समर के टाइम पे नो ग्रोथ हुई, कोई ग्रोथ नहीं हुई, इन्होंने अपने आप को डॉर्मेंट वाली स्टेज में ले आए।
ठीक है, बिल्कुल कोई ग्रोथ नहीं कर रहे। समर के बाद फिर जब वापस स्प्रिंग सीजन आया, ठीक है, जब वापस आपका स्प्रिंग सीजन आया, तो इस स्प्रिंग सीजन में क्या हुआ, इनमें ग्रोथ हुई, इन्होंने ग्रोथ करी और क्या कर दिया, फ्लावरिंग कर दी अल्टीमेटली। ठीक है, फ्लावरिंग करी। फ्लावरिंग करने के बाद जब स्प्रिंग के बाद आपका क्या आया, विंटर आया, अगेन विंटर आया जब, तब इनके अंदर क्या हुआ, फ्लोरिशिंग हुई, ये और अच्छे से ग्रो कर गए, फ्लोरिश हुए और बढ़िया ढंग से। ठीक है, विंटर आने पे और अच्छे से फ्लोरिश हो गए। और फिर इसके बाद जब समर आई, नेक्स्ट समर आए, तब आपने इनको क्या किया, हार्वेस्ट किया। तो बेटा क्या अब आप इस फ्लो चार्ट में समझ सकते हो, क्या सिंगल ग्रो सीजन के अंदर ही, ग्रोइंग सीजन के अंदर आपने प्लांट को हार्वेस्ट कर लिया था क्या? जैसे हम स्प्रिंग वेराइटीज में देख रहे थे कि कुछ ही महीने के अंदर आपका क्या हुआ था, प्लांट आपने लगाए 2-3 महीने के अंदर ही आपने हार्वेस्ट कर लिए थे। क्या यहाँ आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? एक बार फिर से रिपीट करूं क्या? अविनाश, रितिका, आशीष, आराधना, समीक्षा, एक बार फिर से रिपीट करूं? ठीक है, मुझे पता था। हाँ, कर रहा हूँ। स्प्रिंग में, स्प्रिंग वैरायटीज में क्या था, हमने स्प्रिंग वैरायटीज जब देखी थी, तो स्प्रिंग वैरायटीज में क्या देख रहे थे, स्प्रिंग वैरायटीज के अंदर सिंपल सा था ना कि आपने जैसे अक्टूबर के टाइम में प्लांट लगाया और आपने विद इन अ मंथ, कुछ ही महीने के अंदर आपने उसमें से अपना प्रोडक्ट लिया, हार्वेस्ट कर लिया था। ये चीज थी आपके स्प्रिंग के अंदर, राइट? स्प्रिंग के अंदर आपको बस यही चीज थी, सिंपल थी। ठीक है, स्प्रिंग वैरायटीज में आपने क्या देखा था बेटा, कंपेयर करना। स्प्रिंग वैरायटीज में आपने क्या देखा था कि आपने एक प्लांट लिया था, कोई भी, कोई ए प्लांट लिया, इसको अक्टूबर के टाइम में आपने क्या किया, इसके आपने सीडलिंग कर, मतलब सीड लगा दिए। ठीक है, एंड जैसे ही विंटर आई, अक्टूबर के बाद जैसे ही विंटर आई, ये सीड जर्मिनेट हुआ। ठीक है, आपने अक्टूबर में सीड लगाए और विंटर के टाइम पे जैसे ही आपका ये सीड जर्मिनेट हो गया, और फिर इसके बाद जैसे ही समर आई, ठीक है, विंटर के बाद जैसे ही समर आए, आपका क्या हुआ, ये आसानी से हार्वेस्ट कर लिया, इसमें फ्लावरिंग हो गई, आपका ग्रेन बन गया। अक्टूबर में लगाई थी, विंटर का मतलब हो गया लाइक जैसे कि आपका नवंबर, दिसंबर। ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी के टाइम तक आराम से हो गया। समर का मतलब हो गया कि लाइक फरवरी मार्च, आपने इस टाइम पे इसको आराम से हार्वेस्ट कर लिया, यू हार्वेस्ट दिस। तो यहाँ पे ए, इसको बोला हमने अ सिंगल ग्रोइंग सीजन। ठीक है, दिस इज योर सिंगल ग्रोइंग सीजन, यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा है। सिंगल ग्रोइंग सीजन का मतलब यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं हुआ आपका। ठीक है, दिस इज, लेकिन बेटा अब आपको इस वाली चीज को यहाँ देखो, क्या आप यहाँ देखोगे रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन का मतलब सीजन वापस रिपीट हो रहे हैं। आपने लगाया अक्टूबर के टाइम पे, अगस्त अगस्त भी छोड़ो, आपने लगाया सीधा अक्टूबर के टाइम पे प्लांट को। ठीक है, आपने सीधा सीड जो था अक्टूबर के टाइम लगाया। जस्ट लुक एट दिस, आपने ए प्लांट था, इसके सीड को आपने अक्टूबर में लगाया, ये विंटर में जर्मिनेट हुए, फिर समर आ गई। ठीक है, फिर उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई, फिर जब स्प्रिंग आया, तब वो सीड वापस से अपने अच्छे से ग्रो हुए, उनमें फ्लावरिंग हुई, मैच्योर हो गए, यानी रिप्रोडक्टिव फेज आ गई। यहाँ पे इनकी रिप्रोडक्टिव फेज आ गई। ठीक है, दैट वाज रिप्रोडक्टिव फेज। और इससे पहले इनके अंदर ये क्या था, पूरा पूरा ये था बेटा इनका, जब तक रिप्रोडक्टिव फेज नहीं आई, ये थी इनकी वेजिटेटिव फेज, दैट वाज वेजिटेटिव फेज, ये वेजिटेटिव फेज थी इनकी। एंड जब फ्लावरिंग हो गई, तो उसके अंदर फिर वापस से वही रिप्रोडक्शन हुआ, ये बहुत अच्छे से फ्लोरिश्ड हो गए, इनमें ग्रेन्स आ गए। और फिर आपने नेक्स्ट सीजन, जब आपका मतलब नेक्स्ट जब आपकी समर आई, तब इसमें आपने इसको हार्वेस्ट किया। तो बेटा आप यहाँ सीजन्स को वापस से रिपीट होते हुए देख रहे हो कि नहीं देख रहे? यस सर।
राइट। यहाँ पे आप आसानी से देख रहे हो कि सीजन वापस रिपीट हो रहा है, समर वापस रिपीट हुआ, विंटर आपका रिपीट हुआ है, स्प्रिंग भी आपका आया है। तो बेटा इसको कहते हैं हम लोग, दैट इज आपका मोर देन वन ग्रोइंग सीजन। ये जो वर्ड है जो मैंने अभी लिखवाया था वो इसके रेफरेंस में लिखवाया है। दिस इज योर मोर देन वन ग्रोइंग सीजन, मोर देन वन ग्रोइंग सीजन, ये आपकी एक से ज्यादा ग्रोइंग सीजन। अब आप खुद देख रहे हो इसमें आपका सबसे ज्यादा टाइम कहाँ जा रहा है, आपका वेजिटेटिव फेज में जा रहा है सबसे ज्यादा टाइम। ठीक है, आपने लगाया था सपोज करो भाई 2019 में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2019 के अंदर आपने भाई प्लांट सीड लगाया था। फिर उसके बाद आपकी जब समर आई तो क्या आ गया, 2020 लग गया। ठीक है, उसके बाद फिर भाई विंटर आई, विंटर के बाद फिर अगेन समर आई, यानी 2021 लग गया। यानी आपने प्लांट लगाया था, सीड लगाया 2019 में, और फिर आप उसको हार्वेस्ट कर रहे हो 2021 में जाकर। यानी एक से ज्यादा ग्रोइंग सीजन लग रहा था उसको ग्रो करने में, डेवलप होने में। क्यों लग रहा था, क्योंकि भाई उसका वेजिटेटिव फेज बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था। आपका विंटर में जब वो जर्मिनेट हुआ था उसके बाद समर आ गई थी, और समर आने में उसने कोई ग्रोथ नहीं करी। कहाँ जाके ग्रोथ करी उसने, उसने सीधा ग्रोथ करी स्प्रिंग सीजन में। सीधा स्प्रिंग सीजन में जाके ग्रोथ कर रहा है वो आपका प्लांट। ठीक है, और उसके बाद फिर विंटर में फ्लॉवर अच्छे से वो और बेटर ग्रो कर गया, और फिर समर आ गई। तो बेटा मैं क्यों ना ये वाला टाइम पीरियड खा जाऊं, मैं क्यों ना ये वाला टाइम पीरियड को छोटा कर दूं। और छोटा कैसे करूंगा, चिलिंग ट्रीटमेंट जो मैंने बताया था, कि चिलिंग ट्रीटमेंट हम सीड को लें फ्रीज के अंदर रख दें, डीप फ्रीज में रख दें। स्प्रिंग सीजन से पहले लिया, 10-15 दिन पहले हमने उसको डीप फ्रीज में रख दिया, और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आया हमने उनको भाई साहब मिट्टी में लगा दिया। तो भाई सीड को ये लगेगा कि भाई उसने विंटर फेज क्रॉस कर ली है, और वो अपनी जल्दी जल्दी ग्रोथ करने लगेगा, बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा फ्लावरिंग के लिए। यही काम हम करते हैं वर्नलाइजेशन के अंदर। अब बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. रितिका, आशीष, समीक्षा बेटा, दैट Yes, इज, sir. है ना, Yes, ये sir. हम आर्टिफिशियल करते हैं, दिस इज डन बाय आर्टिफिशियली। कि भाई मैं ना आपके सीड को मिट्टी में लगाने के बजाय, विंटर मतलब स्प्रिंग वो आपका ऑटम के टाइम पे मिट्टी में लगाने के बजाय क्या करूं, सीड रख लूं। ठीक है, डॉर्मेंट स्टेज में रख ली, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब मैं जैसे ही स्प्रिंग सीजन आए, स्प्रिंग सीजन से पहले मैं क्या करूं, सीड लूं और उनको मैं फ्रीज के अंदर रख दूं, कम टेम्परेचर पे, चिलिंग टेम्परेचर पे रख दूं, डीप फ्रीज में, फ्रीज के अंदर। तो सीड को ये लगेगा कि भाई विंटर्स आ चुकी हैं, तो वो जर्मिनेट करने लगेंगे। ठीक है, विंटर्स में क्या करेगा, जर्मिनेट करने लगेगा फ्रीज के अंदर ही। और फिर जैसे ही स्प्रिंग आया, आपने यहाँ फ्रीज में से निकाल के उसको कहाँ डाल दिया, आपने सीधे सॉइल में डाल दिया। तो आपका ये वाला जो फेज है ना, ये वाला, ये जो टाइम टेकिंग फेज है, ये खत्म हो जाएगा सीड का। वो आप सीड को ये रहेगा कि भाई मैं विंटर फेज मेरा आ चुका था, मैं जर्मिनेट हो गया हूं, अब मुझे भाई सीधा सीधा फ्लावरिंग करनी है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी करेगा। यानी आपने उसको टाइम पीरियड को ना, उसके वेजिटेटिव फेज को खत्म करके उसका रिप्रोडक्टिव फेज बहुत जल्दी लिया है, और वो जल्दी जल्दी फटाफट ग्रो करेगा, और फ्लावरिंग करके आपको डिजायर्ड ग्रेन्स दे देगा। तो ये काम करते हैं हम वर्नलाइजेशन में, एंड दिस इज योर विंटर स्प्रिंग्स, इनको बोलते हैं हम विंटर स्प्रिंग्स। अब क्लियर हो गई होगी ये वाली बात बेटा, अब ये लाइन तुम्हें समझ में आ जाएगी। इफ दे प्लांटेड इन स्प्रिंग would normally fail to flower or produce mature grain within a span of flowering season। अगर हम स्प्रिंग के अंदर प्लांट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि आपकी फ्लावरिंग जो है वो फेल हो जाए, फ्लावर ही ना आए। ठीक है, और आपका जो मैच, आपके ग्रेन्स जो बनने चाहिए थे सीजन के अंदर, वो नहीं बने। ठीक है, तो हमने कब लगाया उसको, ऑटम के टाइम पे लगाया। ऑटम के टाइम पे लगा रहे तो दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम आउट। आपका विंटर के टाइम में क्या होगा, जर्मिनेट होगा। ठीक है, विंटर में तो जर्मिनेट हुआ, छोटी छोटी सीडलिंग्स आ गई उसके अंदर, रिज्यूम ग्रोथ। अब उसके बाद उसने क्या किया, अपनी ग्रोथ को रोक लिया समर में, और अपनी ग्रोथ को फिर वापस कब किया, स्प्रिंग में करना शुरू कर दिया, रिज्यूम ग्रोथ इन स्प्रिंग। वापस अपनी स्प्रिंग में उसने ग्रोथ करी, एंड हार्वेस्टेड यूजुअली अराउंड मिड समर। स्प्रिंग में उसने ग्रोथ करनी शुरू करी, फिर वापस विंटर आई और अच्छे से फ्लोरिस्ड हो गया, एंड देन जब समर आई तो उसमें आपने उसको क्या कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया। अब क्लियर बेटा ये वाली लाइन? नाउ इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये चीज मुझे समझानी थी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। इसी को कहते हैं हम लोग वर्नलाइजेशन मेथड, और ज्यादातर हम किस में करते हैं, विंटर जो आपके वेराइटीज हो उनमें करते थे। ठीक है, अब आपके कौन कौन से और एग्जांपल्स हैं,
तो वर्नलाइजेशन के एग्जांपल्स दे रखे हैं इन बाइनोमियल प्लांट्स, वही विंटर स्प्रिंग्स प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बाइनोमियल्स क्या होते हैं? आपके मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब जिनमें फ्लावरिंग सिर्फ एक बार होगी, ठीक है, फ्लावरिंग सिर्फ वन टाइम होती है। मोनोकार्पिक का मतलब है सिंगल टाइम फ्लावरिंग, इनमें एक ही बार फ्लावरिंग हो रही है। जो मैंने फ्लोरल चार्ट बनाया था, उस फ्लो चार्ट में आप देखोगे कि एक ही टाइम फ्लावरिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट सीजन जब आया था आपका विंटर, उससे पहले स्प्रिंग में आपकी ग्रोथ हुई थी और उसमें फ्लावरिंग हुई थी। तो इसमें सिंगल टाइम आपको फ्लावरिंग देखने को मिलती है, दैट इज। तो बाइनोमियल्स आर मोनोकार्पिक प्लांट्स दैट, मोनोकार्पिक का मतलब ही वो है, मोनो का मतलब क्या हो गया आपका सिंगल, कार्पिक का मतलब क्या हो गया कार्पल। कार्पल किसमें प्रेजेंट होते हैं? आपका फीमेल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज प्रेजेंट इन फ्लावर। तो मोनोकार्पिक का मतलब सिंगल फ्लावर, मतलब सिंगल टाइम फ्लावरिंग है इसमें। दैट नॉर्मली फॉर फ्लावर एंड डाई इन द सेकंड सीजन, यानी मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं आपके बाइनोमियल्स जो एक बार क्या करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे, और फ्लावरिंग करने के बाद उनकी डाई हो जाएगी। भाई सीधी बात है, हम उनको हार्वेस्ट कर रहे थे सेकंड सीजन में, हम जब उसकी फ्लावरिंग हुई फिर हमने उनको हार्वेस्ट कर लिया था, डाई हो गए। क्या एग्जांपल है? शुगर बीट, कैबेज, कैरेट। कैरेट वाला एग्जांपल अभी पीवाईक्यू में ही आया था, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में ही आया था। ये भी आपका पूछा गया था कि आपका वर्नलाइजेशन का एग्जांपल क्या है। कैरेट में हम बहुत ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा मेजोरिटी जो है वर्नलाइजेशन की कैरेट में देखने को मिलती है। कैरेट में बहुत करते हैं, ठीक है। क्यों? कैरेट को हम काट लेते हैं, उसके अपर पार्ट को काट लेते हैं, और वही आपका नेक्स्ट सीजन में यूज होता है फिर से कैरेट बनाने के लिए, दैट इज। Subjecting the growing of biennial plants to cold treatments stimulates a subsequent photoperiodic flower response. Leave it, इसकी कोई जरूरत नहीं बेटा। आपको अब ये बताओ, ये समझ में आ गया बच्चों वर्नलाइजेशन कैसे होता है?